जय हिंद दोस्तों। मानव कार्य की फिजियोलॉजी के आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है वो छोटी आंत में भोजन पचता है, बड़ी आंत जो है भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या उदर? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। तो इसमें प्रोटीन का पाचन पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा से शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन उदर से शुरू होता है। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। उदर मतलब स्टोमक, स्टोमक से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। 32 क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा देता है, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। मतलब आमाशय इससे इफेक्टेड नहीं होता है, भोजन तो आसानी से पच जाता है। क्या कारण है? पहला है आमाशय की दीवार म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। दूसरा है यह कठोर कोशिका का बना होता है, या स्टील की बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार श्लेष्म के द्वारा सुरक्षित होती है। ऑप्शन ए सही है। आमाशय की दीवार श्लेष्म द्वारा सुरक्षित होती है, इसलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो पचे हुए भोजन का कौन सा? तो इसमें यकृत होगा। डी ऑप्शन सही है। 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। यकृत जो होता है ये विषाक्त पदार्थों का अवशोषण करता है। डी ऑप्शन सही है। पेप्सिन एक है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है कि हार्मोन्स है कि विटामिन है कि खनिज है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है, इसलिए 34 का ए सही है। पेप्सिन एक एंजाइम है। 34 है, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, वसा को वसा में? तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदला जाता है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदला जाता है। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पेप्टाइड बदल देता है। तो 35 का बी ऑप्शन सही होगा। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। 36 नंबर है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, कि अमीनो अम्ल में, कि शर्करा में? तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो इम्यूनो एसिड बदलता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन ए आंत, आमाशय, अग्नाशय, यकृत। तो इसका ऑप्शन होगा यकृत जो होता है, इसी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने की क्षमता होती है। यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। SSC 2002 में ये पूछा गया प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त बाइल किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, की आमाशय, की अग्नाशय, की ग्रहणी? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। दोस्तों आप लोग सभी पता है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। तो 38 का ए ऑप्शन सही है। पित्त जमा कहाँ होता है, मतलब पित्त स्टोर कहाँ होता है? अगला प्रश्न है, पित्त स्टोर कहाँ होता है? तो पित्त स्टोर होता है पित्ताशय में। तो ऑप्शन ए ही सही है। ग्रहणी, यकृत और प्लीहा में नहीं। प्लीहा जो है जिसे हम RBC कब्रिस्तान कहते हैं, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रहणी डियोडिनम कहते हैं, ये छोटी आंत का भाग है। और पित्ताशय में पित्त का स्टोर होता है। पित्त कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। तो 39 का ए ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, देखेंगे पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का फंक्शन पूछा गया है। बाइल का फंक्शन क्या है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है वसा का पायसीकरण एमल्सीकरण करना, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी है वसा का पायसीकरण या एमल्सीकरण करना। वसा का पायसीकरण या एमल्सीकरण करना। 40 का सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर प्रश्न है, आगे देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त प्रसरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किसने किया? तो इसमें दिया है
लैंड स्टेनर, कार्नबर्ग, ब्राउन की हार्वे, तो 41 का होगा डी नंबर। विलियम्स हार्वे इनका पूरा नाम है। इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। 42 क्वेश्चन में पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन का पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर ये आपका हृदय से संबंधित है। गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय? तो हृदय पेस मेकर कहते हैं। हृदय पेस मेकर को गति नियंत्रक कहते हैं। ये जो है धड़कन को स्टार्ट करता है। ये गति नियंत्रक इसे कहते हैं। ये धड़कन को स्टार्ट करता है। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनने का नियमन, कि पाचन क्रिया का नियमन, कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना? ये देखिए इसका सी होगा 43 का सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का काम होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, तो इसलिए 43 का सी होगा। 44 क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक पेसमेकर को ही कहते हैं। गुर्दा या मस्तिष्क या हृदय या फेफड़ा? तो आपको पता है हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक मतलब पेसमेकर, हृदय से इसका संबंध है। 45 निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका 45 का क्वेश्चन का यह है ब्लड प्रेशर किसके द्वारा दबाव डाला जाता है? हृदय की शिरा की धमनी की होता है कोशिका? तो इसका सी ऑप्शन सही है। धमनी के द्वारा ब्लड प्रेशर दीवारों में दबाव डाला जाता है, धमनी के द्वारा। तो 45 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते हैं तो रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है रक्तदाब, कि घटता है, कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा ही रहता है? तो जब हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर उस समय कम हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। तो 46 का ऑप्शन दोस्तों बी है। 47 नंबर प्रश्न है रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, मतलब पूछा गया है ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? ईसीजी के द्वारा, कि स्टेथोस्कोप के द्वारा, कि स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा, कि आर्म ब्लड के द्वारा? तो स्फेग्नोमैनोमीटर सी ऑप्शन सही है। ये रक्तदाब इसके द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक पैर है, कि पेसमेकर है, कि कृत्रिम हृदय है, कि कृत्रिम नेत्र है? तो जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। आर्टिफिशियल ये हार्ट होता है जार्विक 7। ठीक है। अगला प्रश्न है लब डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? 49 नंबर है लब डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? यकृत से, कि वृक्क से, कि हृदय से, कि फेफड़ा से? तो लब डब की आवाज़ दोस्तों आपको पता है हृदय से संबंधित है, इसलिए 49 का सी नंबर सही है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मानव हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, कि 1 मिनट, कि 1.5 सेकंड, कि 0.8 सेकंड? तो डी ऑप्शन सही है। 0.8 सेकंड एक बार हृदय के धड़कन में समय लगता है। तो 50 का ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 51 नंबर, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, मतलब 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ऑप्शन ए 58 बार, कि 67 बार है, कि 72 बार है, कि 90 बार है? तो सामान्यतः 72 बार धड़कता है, तो इसलिए 51 का सी ऑप्शन सही होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये तो आपको पता ही बच्चों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठी हृदय होता है मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 52 का सी होगा। अगला प्रश्न है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ये आपका 53 नंबर प्रश्न है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? शिरा से, कि धमनी से, कि त्वचा से, कि तंत्रिका से? तो नाड़ी दर जो होता है वो धमनी से मापा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? ये 54 नंबर प्रश्न है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120 mm व 80 mm। तो सिस्टोलिक 120 होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पूछा गया है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे हम 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप
क्या होगा। जब हम दौड़ते हैं तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि ऊपर नीचे होता रहता है, कि एक समान होता है। तो जब हम दौड़ लगाते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। तो 55 का ऑप्शन बी सही है। दौड़ लगाते समय ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का रक्त लगभग 2 अरब बार धड़कता है। तो 56 का बी ऑप्शन सही होगा, लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य, द फंक्शन ऑफ हार्ट। ऑप्शन ए पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना, कि शरीर को ऊर्जा देना, कि ताप क्रम बढ़ाना, कि इनमें से कोई नहीं। तो 57 का ऑप्शन ए हो, पंपिंग स्टेशन की तरह हमारा हृदय काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह, ये आपको रक्त को पंप करता है। 58 नंबर प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है। मतलब सबसे बड़ी धमनी पूछ रहा है। 58 नंबर प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है। तो सबसे बड़ी धमनी हमारी वेना कोवा है, कि एरोटा है, कि केसिका है, कि निलय है। तो विशालतम सबसे बड़ी धमनी एरोटा होती है। एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन ए शरीर के वजन का 10%, कि शरीर के वजन का 25%, कि शरीर के वजन का 7%, कि शरीर के वजन का 5%। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 59 का सी होगा, शरीर के वजन का 7% जो होता है ब्लड होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। मतलब एक वयस्क मनुष्य में रक्त कितना लीटर तक होता है, लीटर में से पूछा गया है 60 नंबर में। 3 से 4 लीटर की, 4 से 5 लीटर की, 5 से 6 लीटर की, 7 से 8 लीटर। तो जो आपको पता ही है, इसमें सी ऑप्शन से होगा, 5 से 6 लीटर तक औसत ब्लड होता है। तो 60 का सी होगा, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है 61 नंबर आप देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा। तो 7.2 है, कि 7.8 है, कि 6.6 है, कि 7.4 है। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 है, इसलिए 61 का डी ऑप्शन सही है। 61 का कौन सा है, डी सही है। 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। 62 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 62 नंबर, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। ब्लड बैंक के रूप में ब्लड बैंक की तरह कौन सा अंग काम करता है। तिल्ली है, कि फेफड़ा है, कि हृदय है, कि यकृत है। तो आपको पता है ब्लड बैंक के रूप में तिल्ली काम करता है। तो 62 का होगा ए नंबर। 62 का कौन सही है, ए नंबर सही है। 63 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। हमारे रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा, ब्लड प्लाज्मा की बात पूछी जा रही है, 60 से 64% है, कि 70 से 75% है, कि 80 से 82% है, कि डी ऑप्शन इसमें दिया है 91 से 92%। तो प्लाज्मा की बात पूछी जा रही है, तो 80 से 82% इसमें पानी होता है। 80 से 82% मानो प्लाज्मा, ये इसमें पानी की मात्रा होती है। 64 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। हमारे रक्त में कौन सी धातु मुख्य रूप से होती है। कैल्शियम है, कि जिंक है, कि सोडियम है, कि लोहा होती है। ब्लड की बात है तो लोहा आयरन होता है, लौह तत्व तो हमारे ब्लड में होता है। तो इसलिए 64 का इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लौह तत्व होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में, हृदय में, किडनी में, कि यकृत में। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है दोस्तों। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। 64 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑप्शन बी है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसमें दोस्तों शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। 66 का सी ऑप्शन सही होगा। आखिरी प्रश्न है एक ये, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये बिहार पीसीएस 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है डायलिसिस कहते हैं, कि होमोलिसिस कहते हैं, कि ऑस्मोलिसिस कहते हैं, कि पैरालिसिस कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं।
तो दोस्तों आज इतना ही प्रश्न, ये आपका मानव फिजियोलॉजी से संबंधित प्रश्न थे। ये इसी प्रकार की श्रृंखला चलती रहेगी। आप चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कहिए कि जुड़ें। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।